एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। दिवाली जा चुकी है, लेकिन कार्तिक महीने के अभी भी बहुत से ऐसे व्रत त्योहार हैं जिनकी वजह से लाइटिंग अभी भी लोगों के घरों में लग रही है। तो अभी हमारे तो त्योहार हो गए पूरे और शादियों की तैयारियां चल रही है, क्योंकि शादियां आने वाली हैं। शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है दिवाली के जस्ट बाद से ही। तो बस मॉर्निंग का टाइम था और मैं सबसे पहले नहा धो के आ गई हूँ। कोशिश ये रहती है कि जल्दी सारे काम कर लूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। ठंड भले ही ना हो, लेकिन सर्दियाँ तो आ ही गई हैं, तो दिन छोटे होने लग गए हैं। तो कोशिश ये करती हूँ कि जल्दी सारे काम ख़त्म हो, तो उसके बाद में कुछ एक जो छोटे दिनों के काम हैं वो हो जाएं। छोटे दिनों में जो सर्दियों के टाइम होता है ना, उसमें सिर्फ इतना ही काम होता है कि बस खा लो, पी लो, नहा लो, धो लो और सो जाओ। इसके अलावा एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको है ना इसी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, कैसे जैसे मैनेज करके। और सर्दियों के टाइम में इतना आलस आता है ना, यूँ लगता है कि बस रजाई में घुसे रहो अभी हालांकि उतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं करता, जल्दी से ठंडा सा लगता है, आलस सा आता है। तो इस चक्कर में मेरी कोशिश ये रहती है कि मौका मिलता है तो मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, और अगर नहीं मिलता है तो फिर जो ज़रूरी काम होते हैं ना इस तरह के, जिनमें ज़्यादा आलस आता है, वो मैं पहले करने की कोशिश करती हूँ। तो जब भी मुझे मौका मिल जाता है या मैं थोड़ा सा टाइम से उठ जाती हूँ ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नहाना होता है। तो यहाँ मैं नहा के आ गई थी और 7 बज गए थे। मेहक का स्कूल जाने का टाइम था। आप देख रहे होंगे खिड़की में से रोशनी आ रही है, लेकिन मन नहीं था। सर्दियों ऐसी ही होती है ना, आलस से दिन होते हैं, मन नहीं होता। तो ये बाप बेटी ऐसे चिपक के सोते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है इनको हटाना। मेहाई को जगाना बहुत, मतलब जब छोटी थी ना वो, तो बहुत इजीली जग जाती थी। जग तो अभी भी जाती है, लेकिन उसके थोड़ा सा पापा का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो ठंड सी लगती है ना, तो अंदर घुस जाती है उनके, निकलती नहीं है। और उनको कहो कि इसको छोड़ दो, तो मुंह से बोलते जाएंगे हाँ बेटा उठ जाओ उठ जाओ, और उसको अपने पास सुलाते जाएंगे ऐसा ही रहता है उनका भी सिस्टम। वो ये कि सुबह सुबह अच्छा लगता है सोना। तो काम कुछ भी नहीं हुआ था, बस मैं नहा के आई, मेहाई को जगाया है, मेहाई पानी वानी पी रही है। और आज मैं सुबह उठ के बाहर गई भी नहीं, सिर्फ अभी गई हूँ और देख रही हूँ कैसा क्या है। मुझे सुबह पहले उठते ही ना अपनी जो ये छोटी सी बगिया सी मैंने बनाई है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ आगे ना पालक लगा हुआ है, ये आपको पता है पहले से। साइड में हम लोगों ने ना मेथी लगाई है, उधर जो थोड़ा सा दिख रहा है ना आपको बाउंड्री सी, उसमें मेथी है, और इतने छोटे से पार्ट में ना धनिया लगाया है। और ये जो पूरा एरिया है ना, इसमें मैंने दिवाली में जो माला आई थी ना हजारे के फूल की, उसके पत्ते डाल दिए हैं। तो अगर ये उगेंगे ना, बहुत सारे हज़ारे हो जाएंगे। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं घर में फूल ही फूल हों। और ये ऐसे पौधे हैं, मतलब फूल ऐसे हैं कि बहुत यूज़फुल भी होते हैं, सुंदर भी बहुत लगते हैं कलरफुल से। बाकी फूलों में तो बहुत मेंटेनेंस मांगती है। तो मैंने ये लगा दिए, उगेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बाहर की साइड है ना, इन्होंने मूली और टमाटर लगाए थे, बट कुत्तों ने लगने ही नहीं दिए बट कोई नहीं, फिर हम लोगों ने अंदर थोड़ा बहुत कर लिया है। थोड़े से मैंने प्याज भी लगाए हैं। जैसे जैसे होगी ना खेती आपको दिखाऊंगी। मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले बासी झाड़ू किचन से स्टार्ट होती है। झाड़ू लग गई है, खिड़की खुल गई है, और यहाँ मैं दही जमाती हूँ ओवन के अंदर। कैस्ट्रोल के अंदर जमा देती हूँ दही रात को, और फिर उसको ओवन में रख देती हूँ। ठंडा मौसम है ना, दही नहीं जमता, और मेरे हाथ से तो बहुत ही मुश्किल से जमता है। उसके बाद में मेहाई की आज डिमांड थी नमकीन चावल लेके जाने की। उसकी डिमांड भी क्या थी, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको ऑप्शंस दे देती हूँ, तो फिर वो उसमें से चूज़ कर लेती है। और उसका वैसे भी जो लंच का मेन्यू है ना टिफ़िन का, वो फिक्स होता है, कुछ एक आइटम वही वो लेके जाती है। मैं कटिंग चॉपिंग करूँगी, और ज़्यादा कुछ मेहाई को है ना नमकीन चावल में पसंद नहीं है। सिर्फ आलू हो, प्याज वगैरह वो कम ही खाती है। मतलब अगर मैं उसे सिंपल येलो चावल भी दे दूँ ना, तो भी वो खा लेगी थोड़ा सा नमक डाल के। तो ऐसा उसको ज़रूरत नहीं है कि इसमें वेजिटेबल्स वगैरह हो। और जब बनाते हैं ना घर पे सबके लिए, तब तो देखो बहुत सी वेजिटेबल्स डाल के और ये अच्छे लगते हैं। बट लंच के लिए मैं उसके लिए ना सिर्फ आलू डाल देती हूँ, तो चल जाता है। तो जहाँ मैंने, मतलब जिस उसके अंदर मैंने चावल भिगोए थे ना, धोए थे, उसी के अंदर मैंने उसके लिए एक आलू कट कर दिया है। तेल गरम किया है इतनी देर में, तो बढ़िया जीरा डाला है। जीरा चावलों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले ना, मतलब जीरा राइस बना के खा लो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो जीरा बहुत अच्छा लगता है चावलों में। बस यहाँ पे मैंने फटाफट से चावल छौंक दिए हैं।
हल्दी और नमक डालूँगी। मिर्ची ना के बराबर, मतलब नहीं भी डालो तो चलेगा। तो जब मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ ना तो थोड़ा सा नमक तेज़ कर देती हूँ, और अगर मिर्ची डालती हूँ तो जो एवरेज नमक होता है वो रखती हूँ। तो आज तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है ताकि थोड़ा सा चटपटा लगे क्योंकि त्योहारों में यही है ना, मीठा मीठा खा के कुछ अच्छा चरका सा खाने की इच्छा होती है। थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे को बिगड़ा हुआ सा लग रहा था तो वो भी मैंने सेट कर दिया। और ये छोटी सी टोकरी है ना, इसमें मैं छोटे छोटे जो ढक्कन होते हैं ना, किसी के टिफ़िन के रह गए या और भी मेरे पास ग्लासेस वगैरह के हैं कैप, वो रखती हूँ। तो इनसे क्या होता है, कोई छोटी कटोरी ग्लास इनके ऊपर ढक लगाना होता है ना, तो वो लगा देती हूँ ईज़िली। तो ऐसा नहीं होता कि फ्रिज में कुछ भी रखो तो वो बिना ढक के रखा हुआ है। मेहाई के पापा रखने ही नहीं देते, और अगर रख दिया तो उसे चीज़ को यूज़ नहीं करने देते। तो इस वजह से मैंने छोटे छोटे इसमें रखती हूँ। तो चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और जब तक चावल पक रहे हैं मेहाई को मैंने वॉशरूम में भेज दिया था। बीच बीच में मैं उसको चेक करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बच्चा है ना, मतलब ठंड के अंदर यूँ टाइम पास करते रहते हैं। मैं भी छोटी थी तो वैसे ही करती थी, तो मैं उसको चेक करती रहती हूँ बीच बीच में, नहा रही है, क्या कर रही है, जल्दी आ जा जल्दी आ जा बोलती रहती हूँ। साथ में मैं लगा रही हूँ झाड़ू, कि जैसे टाइम मिल रहा है ना वैसे वैसे। चावल चढ़ा दिए, पहले किचन की झाड़ू लग गई, फिर चावल चढ़ा दिए, अब हॉल की और रूम्स की लगा रही हूँ। और मेहाई के पापा सो रहे हैं तो बेडरूम का चादर वगैरह तो अभी क्लीन नहीं किया है, बट बाद में कर लूँगी। एक बार की झाड़ू लग जाती है ना तो ठीक है। फिर यूँ है कि जब पोछा लगाओ, हैंड टू हैंड पोछा लगा लो तो बढ़िया है, नहीं लगाओ तो बाद में एक बार और झाड़ू लगा लो पोछा लगाते टाइम। तो जी बस अंदर अंदर झाड़ू लगाई थी। उसके बाद में मेहाई के स्कूल का टाइम हो गया तो उसका लंच पैक किया है, उसको स्कूल भेजा है। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अब बारी है मेहाई के पापा के ऑफिस जाने की। तो मैं उनके लिए भी लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी। तो बीच बीच में ही मैं काम करती हूँ, जैसे मेरे को टाइम मिला मैं खाना बना रही हूँ। मेन प्रायोरिटी मेरी सुबह मॉर्निंग में इनका लंच और टिफ़िन वगैरह पैक करना बनाना यही रहता है। इसके बीच में अगर मेरे को जो भी टाइम मिलता है 5-7 मिनट, उसके अंदर मैं या तो मेहाई के पापा से बातें करती रहती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर का कोई काम कर लेती हूँ। तो जी आज बन रही है इनके टिफ़िन के लिए और हमारे लंच के लिए आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। और बीच में मैंने ना आलू कटिंग कर लिए थे और बैंगन कट कर लिए थे। तो उस टाइम फ़ोन मैंने चार्ज लगा दिया था, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखा था। तो ये सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली थी। अभी मैंने आलू और बैंगन जो हैं उनको तेल में डाला है, मतलब छौंक लगाया है उनका, और हल्दी नमक डाल के इनको ढक लगा के रख दूँगी। ये आराम से स्टीम में थोड़ा सा पकेंगे। दूसरी तरफ मैंने मिर्ची धनिया और ये डाल के थोड़ा सा मसाला और उनको भिगो के रख दिया है ताकि मिर्ची जले नहीं बाद में। अच्छा जी, तो साइड में ना मेरी वीडियो चलती रहती है, मैं कुछ भी मतलब देखती रहती हूँ। यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह ही देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद व्लॉग बनाती हूँ। चल रहा है, एक तरफ मेरी सब्जी ब्लॉगिंग वगैरह देखना, दूसरी तरफ मैंने इसका मसाला भिगो के रख दिया है। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी मेरी जो स्लैब है किचन की उसको क्लीन, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं ना तो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह और सब्जियों में से जो डस्ट वगैरह निकलती है, सब्ज़ी के जो टुकड़े वगैरह होते हैं वो पट्टी थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो मैं एक बार की पूरा ही जो स्लैब है वो क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी आटे लगाने की तैयारी करूँगी। तो मुझे अभी मैंने देखा ना तो मुझे पता चला कि मैंने रात को है ना जो चकला बेली ना वो धो के नहीं रखी। तो मैंने अभी फटाफट जो जिसमें आटा लगाना है वो परात भी धोई है और साथ के साथ चकला बेलन भी धो के रखे हैं। और अब मैं लगाऊंगी आटा। तो चकला बेलन है ना मैं रात को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे जल्दी मेहाई के लिए बनाना होता है ना। मम्मी वगैरह तो कहते हैं कि सुबह धोया करो, बासी होते हैं। तो अगर धुले हुए भी है ना तो एक बार सुबह पानी में से निकाल लिया करो, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुबह अगर धो या पानी में से निकालो तो फिर वो गीले हो जाते हैं, फिर उनका वेट करो, और इतना सुबह मॉर्निंग में मेहाई के टिफ़िन के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो मैं रात को ये ना धो के रख लेती हूँ, और अगर किसी दिन भूल जाती हूँ तो फिर मैं मॉर्निंग में धो के रख लेती हूँ। तो आटा मैंने लगा लिया। उसके बाद में जो मेरा मसाला भिगा हुआ रखा था वो मैंने सब्ज़ी में डाला है, और उसको फिर मैं सब्ज़ी में चारों तरफ मिला दूँगी अच्छे से। लहसुन भी मैंने साथ में थोड़ा सा छील लिया था, तो लहसुन भी मैं इसमें एक सब्ज़ी में कूट के डाल दूँगी। और उसके बाद में मेरा जो किचन का एक बार का काम है ना वो कंप्लीट हो गया है। और अभी मेहाई के पापा का आना बाकी है वॉशरूम से, तो मेरे पास जो 5-7 मिनट है ना उसमें मैं चलती हूँ बाहर, और बाहर की जो साफ़ सफाई है ना वो कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ अंदर ही झाड़ू लगाई थी। और अब तो किचन का काम जब शुरू होगा, जब मेहाई के पापा आएंगे तब मैं उनको रोटियाँ सेक के खिला दूँगी।
आटा मेरा लग ही गया, सब्ज़ी मेरी बनी गई। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और जो शू रैक थी ना मेरी, वो थोड़ा सा दिवाली पे मैंने साइड में रखी हुई थी, तो अभी मुझे वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं था उसको यूज़ करना। तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा जो स्पेस है ना वो चेंज कर दिया है। और उसके बाद में वहाँ ना छिपकली आ गई थी, तो मैं उसी को भगा रही थी। मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, मुझे तो वैसे हर जानवर से ही डर लगता है, तो मैं छिपकली भगा रही थी। उसके बाद में मैंने जो रैक है उसको सेट कर दिया था, और बीच बीच में मैं ना जाके सब्ज़ी चेक करके आती जा रही थी। और फिर मैं लगा रही थी झाड़ू, बाहर झाड़ू लगा रही थी ना, तो अड़ोस पड़ोस में कोई बाहर दिख जाता है ना, तो उनसे बातें करने लग जाती हूँ। तो अभी मेरे राइट हैंड साइड वाली जो हैं वो दिख गई थी। नॉर्मली यही हम लोग बातें कर रहे थे कि झाड़ू वगैरह की कचरा हो जाता है ये, क्योंकि हम सबके घरों के बाहर ये पेड़ लगे हुए हैं ना, इनका बहुत कचरा होता है। तो बस वही सब हम लोग बातें कर रहे थे। बाहर की झाड़ू मैंने निकाल ली, इतना ही टाइम था मेरे पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैं झाड़ू लगा के फटाफट, और बीच बीच में मैं सब्ज़ी चेक करे जा रही थी। तो झाड़ू जब तक मैंने लगाई तब तक मेहाई के पापा आ गए थे, फ्रेश होके, मतलब नहा धो के आ गए थे, रेडी हो रहे थे वो। तो मैंने फटाफट जाके अपना मोर्चा संभाला और गैस पे तवा रखा और रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो चलिए, अब ये है कि धूप के अंदर मुझे झाड़ू नहीं निकालनी पड़ेगी बाहर, क्योंकि अभी ऐसा है ना कि अब मेहर के पापा जाएंगे ना, उसके बाद में मेरा बाहर झाड़ू का काम नहीं रहेगा, धोने का ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी, और साथ में मैं उनकी थाली रेडी कर दूँगी। वो इधर उधर अपना थोड़ा सा रेडी होके आएंगे, जब तक मैंने रोटियाँ उनकी भी बना लूँगी साथ में। वो धीरे थोड़ा सा स्लो खाते हैं ना, तो उनके साथ साथ 1-2 रोटी मैं हमारी भी बनाती रहती हूँ। तो मैं 6 या 8 रोटी बनाती हूँ मेरी और मेहाई की। कई बार तो पूरी ऐसे ही रखी रहती है, 1-2 बस जो खाते हैं वो खाते हैं। मैं तो मेरा ऐसे चलता है, मैं दिन में थोड़ा कम खाना खाती हूँ, तो मैं उनको खाना खिलाती रहती हूँ, साथ के साथ हमारी रोटियाँ भी बन जाती है। थोड़ा बहुत आटा बच जाता है तो मैं अंदर रख देती हूँ, बीच में साथ के साथ उनसे बातें करती रहती हूँ। तो दही बनाया था ना, दही निकाल के मैंने दही रख दिया है उनके पास, और सब्ज़ी रख दी है। वो खाना खा रहे हैं, और एक रोटी गरम गरम मैं उनको सेक के पकड़ाए जाऊँगी। साथ के साथ हमारी रोटियाँ मैं कैसरोल में रखती जाऊँगी। तो बस इसी तरीके से एक बार का सारा काम हो जाता है, मतलब किचन का मेरा पूरा लंच, और जो इनका है ब्रेकफास्ट बोल दो, या फिर जो भी करके जाएंगे, खाना वाना खा के जाएंगे मेहाई का, ये मतलब इस 10 बजे तक है ना मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो जाता है खाने से रिलेटेड। हाँ, अभी सफाई और बर्तन ये सब बाकी हैं। तो अगर मुझे टाइम साथ के साथ मिलता है ना कि अभी मेहाई के पापा खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो फिर मैं साथ के साथ किचन की जो स्लैब है ना उसमें पोछा भी लगा लेती हूँ, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए। उसके बाद मैं उनको रवाना करती हूँ, उनकी पानी वानी की बॉटल दे दुआ के, और उसके बाद से फिर जो थोड़ी बहुत सफाई या थोड़ा बहुत किचन का काम बाकी रहता है ना, मैं वो करने लग जाती हूँ। जैसे जो सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाई है उसको खाली करना, बर्तन वगैरह खाली कर लेती हूँ, छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद में जो किचन है उसकी स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। खाना बनता है ना सुबह, उसके बाद में मैं किचन के जो मतलब गैस के जो भी होते हैं ना बर्नर वगैरह, उनको ज़रूर क्लीन करती हूँ और रख देती हूँ। थोड़ा साथ में मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि दूसरा काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं वो कर लेती हूँ। बाकी मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि एक बार अगर किचन से निकलूँ ना, तो किचन को फ्री करके निकलूँ। तो किचन में मैं बर्तन वर्तन सब साफ़ कर चुकी हूँ। थोड़े बहुत होते हैं तो मैं छोड़ भी देती हूँ कि 1-2 बर्तन है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। ऐसे कोई मेरा टफ़ रूल नहीं है कि ये करना है तो करना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो मन होता है उस हिसाब से काम करती हूँ। तो यही है मेरा किचन, मेरी पूरी अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। उसकी स्लैब वगैरह, अब सिर्फ नीचे का एरिया बचा है, तो वो मैं अभी करूँगी। जब मैंने आपको बताया था ना कि मेहाई के पापा सो रहे थे, उस टाइम मैंने चादर चेंज नहीं कर, मतलब चेंज तो क्या, साफ़ नहीं करी थी। तो अभी मैंने चादर वगैरह साफ़ करी है। तो जब चादर साफ़ करी ना, तो थोड़ा सा घर में लगा कि थोड़ा सा भी एक झाड़ू की ज़रूरत और है, तो फिर मैं दोबारा झाड़ू लगाने लग गई थी। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं झाड़ू लगा ही रही हूँ, तो साथ में जो आलू प्याज वगैरह के छिलके हो जाते हैं ना किचन में, तो मैंने उनको भी लगे हाथ साथ में साफ़ कर दिया। तो ऐसे क्या धीरे धीरे पूरी सफाई हो गई मेरी। उसके बाद में मैं चली गई थी पीछे वॉशिंग मशीन के एरिया में। वहाँ मैंने कुछ कपड़े मॉर्निंग में धोने के लिए लगाए थे, तो मैं उन कपड़ों को निकालने लगी थी। और जो नए और जो कपड़े थे ना धोने के लिए, नेक्स्ट स्लॉट, वो मैंने लगा दिया था। और साथ में फिर मैं जो ऊपर कपड़े सूख रहे थे 2-4, वो मैं उतार लाई थी। और आज मैंने मॉर्निंग में धोए थे मेरे जो दिवाली के टाइम पे मैंने सूट्स वगैरह पहने थे ना, तो मैंने उनको वॉश करके रखा था आज, तो वही मैं सुखा रही हूँ।
उसके बाद से ना बाहर का जो एरिया था ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया है, धोया है। यही मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन है ना उसका लास्ट काम आज का यही था, पूरे पौधों में पानी वानी दे के उसके बाद पूरा में मैंने एरिया आज वॉश किया था एक करना, एक्स्ट्रा सड़क पे काम थोड़ा जो कि पानी था डालना ये, ताकि मैंने मेरा मिट्टी जो उड़ शू के रैक का अंदर एरिया है नहीं ना आए। उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया था, क्योंकि दिवाली पेन टाइम पे शू रैक आया था तब मैं कर नहीं पाई थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा कॉर्नर अट्रैक्टिव लगे। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास थी, मैंने नया नहीं परचेज़ किया है। बस ये उल्ली जो है वो मैं अभी इसी दिवाली पे मैंने परचेज़ करी थी, तो उसमें मैंने फूल वूल रखे हुए हैं, पानी भर के रखा हुआ है। तो जी बस यही था मेरा आज का पूरा मॉर्निंग का रूटीन। आफ्टर दिवाली लाइफ कैसे चल रही है वही।